हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नई कहानी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक हास्य कहानी लाया हूँ, जादुई आईना। उम्मीद है आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। वर्षों पहले की बात है। एक वनवासी व्यक्ति किसी काम से शहर में गया। एक दुकान पर जादुई आईना लगा था। उसने कभी आईना नहीं देखा था। आईने में अपने आप को देख उसने सोचा, ये भी कोई वनवासी है। उसने हाथ जोड़ राम राम की। इस आईने की खासियत ये थी कि यह प्रतिबिंब के साथ आवाज़ को भी कॉपी करता था। वनवासी ने जैसा किया वैसा ही आईने में उसे नज़र आया। उसने दुकानदार से पूछा, इस भले आदमी को दीवार पर क्यों लटकाया है। दुकानदार ने कहा, बेचने को। वनवासी ने सोचा, भला आदमी है, कहीं मजबूरी में फंस गया होगा। दुकानदार से कीमत पूछी, 10 रुपया बताया। रुपये दे आईना खरीद लिया। लाकर एक अलग झोपड़े में रख कर बोला, अब तुम आराम से यहाँ रहो। सुबह शाम उससे राम राम करे, वो भी जवाब दे। दोपहर में खाना लेकर उसके सामने बैठ गया तो उसे लगा वो भी उसके साथ खाना खा रहा है। वनवासी की हरकतें देख पत्नी परेशान हो गई। भला उस झोपड़े में ऐसा क्या है जो ये 2 दिन से बार बार वहाँ जा रहा है। पता लगाने पत्नी जब वहाँ गई तो आईने में एक सुंदर महिला नजर आई। पत्नी ने गुस्से में पूछा, तू कौन। आईने से भी वही आवाज़ आई। पत्नी का गुस्सा और बढ़ गया। मेरे ही घर में मुझसे पूछ रही तू कौन। आईने से भी वही आवाज़ आई तो उसने उसे थप्पड़ दिखाया। आईने से भी उसके अक्स ने उसे थप्पड़ दिखाया। पत्नी आग बबूला हो सास के पास गई और बोली, तुम्हारा बेटा मेरी सौतन ले आया और अब वो मेरे ही घर में मुझसे पूछती है तू कौन। सास ने कहा, चल मुझे दिखा। सास जब आईने के सामने गई तो उसे बूढ़ी औरत दिखी। बुढ़िया ने उससे राम राम की। उसने भी जवाब दे दिया। सास बहू को झिड़कते हुए बोली, चल झूठी, मेरे बेटे पर झूठा शक कर रही। ये तो कोई बुढ़िया है मेरी उम्र की। भला मेरा बेटा इसे सौत बनाकर लाएगा क्या। बहू ने फिर से देखा। खूबसूरत जवान औरत दिखी। सास बहू में झगड़ा शुरू हो गया। सास कहे बुढ़िया है, बहू कहे जवान औरत है। झगड़ा सुन ससुर आ गया। दोनों की बात सुन ससुर देखने गया तो सफ़ेद दाढ़ी मूछ वाला बुढ़ा दिखा। ससुर ने राम राम की। सामने से भी वही जवाब मिला। अब ससुर दोनों को डांटने लगा। बोला, तुम दोनों पागल हो गई। ये तो मेरी उम्र का कोई बुढ़ा है। झगड़ा बढ़ा तो पड़ोसी भी आ गए। जो भी उसे देखे उसे वैसा ही नज़र आए। जो भी कोई बोले उसे वही जवाब मिले। सबने सोचा ये कोई चुड़ैल है जो इसके सामने जाता है उसका रूप धर लेती है। ओझा को बुलाया गया। ओझा सामने गया तो उसे सामने ओझा नज़र आया। ओझा बोला, अच्छा अब तू मेरा रूप बनाकर बचने की कोशिश कर रही चुड़ैल। अभी रुक, तुझे बताता हूँ। आईने ने भी वही दोहराया तो ओझा को गुस्सा आ गया। उठाकर एक लठ पेल दिया। राख से शीशा टुकड़े टुकड़े हो गया। आईना टूटा तो वहम की चुड़ैल भी गायब हो गई। सबने मिलकर ओझा को उठा लिया और जयकारे लगाने लगे। कहानी ख़त्म। लाइक कमेंट करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।